Hey everyone, welcome back to my channel. In this video, we will learn about array methods. First array method which we learn today is for each method. For each method. This method takes a callback function. Callback function. What is callback function? Callback function is an higher order function, and callback function is that function which use as an argument. So callback function. So let's create array and assign some value like 1, 2, 3, 4, 5. So this is our array and apply for each method on this array. So for each method क्या करता है कि एरे के एक एक एलिमेंट को लेगा और उसके लिए एरे के एक एक एलिमेंट को लेगा और उसके लिए फॉर ईच के अंदर जो कॉल बैक फंक्शन है वो जो भी टास्क परफॉर्म कर रहा है वो करेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक ईएल का मतलब है कि पहली बार जो एलिमेंट लेगा वो, उसके बाद ये जो कॉल बैक हमने बनाया है उस पहले एलिमेंट के लिए कॉल बैक रन करेगा, फिर ईएल में दूसरा एलिमेंट आएगा एरे का, फिर दूसरा एलिमेंट आएगा हमारा। तो इसको हम करके देख लेते हैं कि हम क्या कराना चाह रहे हैं। हम सिंपली कह रहे हैं कि तुम कंसोल कर दो, कंसोल डॉट लॉग कर दो एलिमेंट को। तो ये मेथड हमारा रन करेगा। तो यहाँ सिंपली हमने कुछ नहीं किया है, हमने क्या किया है कि ये एरे क्रिएट किया है और एरे में हमने फॉर एरे के लिए, इस एरे के लिए फॉर ईच मेथड का यूज किया है। फॉर ईच मेथड कुछ नहीं करता है, एरे के हर एक एलिमेंट को लेकर जो फॉर ईच के अंदर कॉल बैक फंक्शन है वो परफॉर्म करेगा। तो पहला जो एलिमेंट है 1, उसके लिए कॉल बैक फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है, सिंपली जो है उसको प्रिंट कराने का काम कर रहा है कंसोल में। फिर दूसरा एलिमेंट लिया, कॉल बैक फंक्शन क्या कर रहा है, उसको प्रिंट कराने का काम कर रहा है। तो यही हमारा फॉर ईच मेथड करता है एरे का। इसको एक और तरीके से हम देख सकते हैं। कॉल बैक फंक्शन जो ये हमारा फॉर ईच है, फॉर ईच ये या तो फंक्शन नेम को रखता है, सम फंक्शन डेफिनेशन, या तो इसी के अंदर जैसे अभी हमने एरो फंक्शन क्रिएट किया वो रखेगा, या तो अलग से हम कहीं फंक्शन बनाकर उसका सिर्फ यहाँ पर नाम पास कर देंगे। तो दोनों हम तरीका देखेंगे। पहला तरीका तो हमने देख लिया कि ये जो फंक्शन डेफिनेशन है वो हमने कॉल बैक फंक्शन में पास कर दिया था। ये हमारा फंक्शन डेफिनेशन है, एरो फंक्शन है। तो फंक्शन का डेफिनेशन हमने, फंक्शन डेफिनेशन का मतलब ही क्या है कि आपने पूरा का पूरा एक फंक्शन बनाकर एज अ कॉल बैक फंक्शन फॉर ईच में पास कर दिया है। यहाँ पे हमारा अब हम करते हैं कि हमारा जो एरे है, अरे यार एक सेकेंड, ये जो हमारा एरे है इसके लिए हम अप्लाई करेंगे सेकेंड वे कि हमने फॉर ईच को कॉल किया, फॉर ईच मेथड को, और इस मेथड में अब हम सीधे फंक्शन का नाम दे देंगे। फंक्शन को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे हमने फंक्शन का नाम दे दिया स्क्वायर, अब आप एक फंक्शन बनाइए, फंक्शन जिसका नाम दे दीजिए आप स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर क्या करेगा, कुछ नहीं, एरे के एक एक एलिमेंट्स को लेगा, एरे के एक एक एलिमेंट्स को लेगा और उसके लिए स्क्वायर वाला काम परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे
कि इस फंक्शन से रिटर्न कर देंगे EL मल्टीप्लाई बाय EL। तो यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, ये फंक्शन स्क्वायर फंक्शन है जिसने कि एरे के एलिमेंट को लिया और उसको रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो इसको हम कोड को रन करेंगे। तो अभी इशू क्या आ रहा है, इसके साथ इशू आ रहा है, इसको रिमूव कर देते हैं। अब करेंगे रन कोड। ARR हमने रिमूव कर दिया, ओके ओके। तो इसको हम लोग सिर्फ ये और ARR बना देते हैं। आउटपुट में कुछ नहीं आया, इसका रीजन ये है कि इसको हमने कंसोल नहीं कराया, कंसोल डॉट लॉग। और फिर से हम रन करेंगे कोड को, तो अभी हमारा अनडिफाइंड आ रहा है। अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसको प्रिंट नहीं करा रहे हैं ना। इसको हम लोग यहाँ कंसोल डॉट लॉग EL कर देंगे और अब कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब हमारा आ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हमने एरे के मेथड को यूज किया है जो कि है फॉर ईच मेथड। और इस फॉर ईच मेथड में हमने सिंपल सा एक कॉल बैक फंक्शन लिखा है और ये कॉल बैक फंक्शन इस एरे के एक एक एलिमेंट्स को लेकर रन करेगा। ये जो कॉल बैक फंक्शन है टोटल 5 टाइम्स रन होगा। अब कॉल बैक फंक्शन के अंदर हमने क्या लिखा है, तो ये अलग से हमने उस कॉल बैक फंक्शन को बनाया हुआ है फंक्शन को, और उसका नाम जस्ट इस आर्ग्यूमेंट पे पास कर दिया है। तो ये जब पहली बार एरे डॉट फॉर ईच से हम पहली बार फर्स्ट एलिमेंट पे 1 आया है, तो ये स्क्वायर जो फंक्शन है कॉल बैक, वो 1 एलिमेंट के लिए कॉल होगा और 1 इंटू 1 1 प्रिंट कर देगा यहाँ पर। अब जो है दूसरा एलिमेंट क्या है 2, तो ये सेकंड एलिमेंट जो है एरे का, उसके लिए स्क्वायर को कॉल करेगा और ये प्रिंट कर देगा 2 इंटू 2 और यहाँ पर रिजल्टेंट 4 आ जाएगा। फिर तीसरे के लिए कॉल करेगा तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25। तो ये एरे के हर एक एलिमेंट के लिए ये मेथड को रन करेगा। तो ये हो गया हमारा फॉर ईच मेथड एरे का। कैसे यूज करते हैं, 2 तरीका है यूज करने का। ओके, और यहाँ पर EL जो है वो एक इंडिविजुअल एलिमेंट है एरे का। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हम मैप फंक्शन मतलब मैप मेथड है एरे का जो कि कॉल बैक लेता है। तो मैप जो मेथड है एरे का उसमें क्या होता है। फिर है हमारा एरे का फिल्टर मेथड, और फिर है हमारा एरे का एवरी मेथड, सम मेथड। तो ये सारे मेथड्स के बारे में हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।